वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसॉल्व पेपर का सजेशन करने वाले हैं 2022 का। ठीक है, अगर आपने 2023 के सेट नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, उनको कर लेना। ठीक है, 2023 के सातों सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 2022 के। किसके? 2022 के। इसके भी सातों सेट पूरे करेंगे। ठीक है, फिर अगर ख़त्म हो जाएगा ये सातों सेट तो 2021 के भी शुरू करेंगे, 2021-22। ठीक है, फिर देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सबसे पहले खंड आ दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ठीक है, कोड है इसका जी है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 प्रवाहित है। यदि परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है परिपथ में। ठीक है, फट गया है, कोई दिक्कत नहीं। परिपथ में व्यय शक्ति पी होगी, इनकी शक्ति ज्ञात करनी है हमें। बहुत ही सिंपल है। इस सेट में एक बार एक क्वेश्चन आया था, किसी 2023 के किसी सेट में आया था, तो वही आया था। देखिए ये हमें चूंकि यहाँ पर दिया गया है, इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, चूँकि हमारे पास क्या है, खंड आ। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है आई बराबर दी गई है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। क्या है? पाई बाई 2। इसकी तुलना कर दीजिए। तो ये तुलना क्या करना है, इस पर फाई वन का मान डायरेक्टली लिख लीजिए। क्या है? फाई वन का मान। फाई वन का मान कितना है हमारे पास? माइनस के पाई बाई 2 है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ई बराबर एक इक्वेशन। ई बराबर कितनी दी गई है? ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई प्लस का इस पर हम जीरो ले सकते हैं, 0 डिग्री जोड़ सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर फाई टू का मान कितना होगा? फाई टू का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हमें निकालना है कलांतर निकालना है। ठीक है, तो फाई बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकाल लीजिए? फाई बराबर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? फाई टू माइनस के फाई वन। फाई टू का मान कितना है? 0 डिग्री। फाई वन का मान कितना है? माइनस के पाई बाई 2। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, 0 प्लस के पाई बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। ऊंचा हमसे क्या गया है? परिपथ में शक्ति होगी। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? पी बार। शक्ति यानी कि क्या होता है फार्मूला? बी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? फार्मूला होता है। तो पी बार, तो पी बार बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है? बी नोट अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, मालूम होगा। आई आर एम एस क्या होता है? आई नोट अपॉन रूट 2 होता है। कोस फाई का मान कितना दिया है? पाई बाई 2 दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कोस 90 का मान क्या होता है, बताइए। कोस 90 का मान 0 होता है। कितना होता है कोस 90 का मान? 0 तो होता है, कोस 90 का मान 0 ही होता है। तो पी बार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमारे पास क्या होगा? पी बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 0 कहीं दिया है यहाँ पर, पी बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल आया है एक नंबर का। फिर देखिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है, शक्ति स्रोत होता है, प्रतिरोधक होता है, विद्युत रोधी होता है। खाका बताइए क्या होता है? चौथा विद्युत रोधी होता है। फिर देखिए काट ही दिएगा स्टार वाला क्वेश्चन। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं बताइए। किस कण क्या लिखा हुआ है? समझिए क्वेश्चन, समझिए क्या लिखा हुआ है। परमाणु के अंदर, जो परमाणु होता है उसके अंदर ये अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं बताइए। किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं बताइए यहाँ पर। ठीक है, घा वाले का क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा? थर्ड। यानी थर्ड मतलब कि कूलाम बल। ठीक है, ये भी गुरुत्वीय बल भी नहीं होता, नाभिकीय बल भी नहीं होता, चुंबकीय बल भी नहीं होता है, गुरुत्वीय बल होता है। फिर देखिए यहाँ पर घा हो गया। अब देखिए डा क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवर्ती परास है। ये तो बहुत ही सिंपल होता है, आवर्ती आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? डा का सेकंड होगा 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज जो होता है। फिर देखिए एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा अपवर्ती रहेगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा, बताइए। वायु रहेगी, आयाम रहेगा, अनुदैर्ध्य रहेगी, आवर्ती रहेगी, बताइए। चौथे की आवर्ती रहेगी। क्या रहेगी? आवर्ती। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। खंडवा एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या याद करनी है? बल की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं बल की गणना। देखिए यहाँ पर बल की हम गणना कर लेते हैं यहाँ पर, चूँकि हमें दिया गया यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं अल्फा कण पर पहले आवेश। देखिए खंड कहा यहाँ पर, खंड बा है यहाँ पर। क्या है? खंड बा। ठीक है, तो दूसरे का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सोल्व का कर रहे हैं सोल्व। सबसे पहले दिया है क्या दिया है बताइए। दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें
दिया है। क्या दिया यहाँ पर, पहले हम जानते हैं, चूंकि अल्फा कण पर आवेश आपसे कोई पूछे अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, आप क्या बताएंगे? दुगुना होता है। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश, जो आवेश हमारे पास सिंपल होता है उसका दोगुना कर देते हैं। अल्फा कण पर आवेश देखिए, अल्फा कण पर आवेश आपको मालूम होना चाहिए, अल्फा कण पर आवेश, आवेश कितना होता है? वैसे हमारे पास क्या होता है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये आवेश होता है अल्फा कण पर, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या दिया यहाँ पर, और हमें दिया यहाँ पर यानी कि अल्फा कण इतना इतना विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी न्यूटन यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी। ई बराबर हमें, ई बराबर कितना दिया यहाँ पर, 15 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी एफ का मान याद करना है। यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, क्यू ई होता है। क्या होता है, एफ बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, क्यू ई तो होता है, क्यू ई ही होता है फार्मूला। एफ बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, यानी कि क्या पढ़ा होगा, यानी कि क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, यानी कि एफ बराबर क्यू ई होता है। ठीक है, तो एफ बराबर क्यू ई, हमें मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर एफ का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बराबर क्यू का मान कितना है, 16 दूनी 32, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 गुणे 10⁻⁻19 19 गुणे कितना है हमारे पास 15 है, ई का मान कितना है 15 गुणे 10 कितना है 4 है यहाँ पर। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, एफ बराबर देखिए 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 3 45 और 3 कितना होता है 48 होता है। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, गुणे 10⁻19 में 10⁻4 कितना बचेगा, मल्टीप्लाई 10⁻−15 बचेगा, कितना बचेगा 10⁻−15। ठीक है, तो एक पॉइंट इधर ले आइए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4.8 गुणे 10⁻14 बचेगा, किसका बचेगा -14। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, 1 नंबर का, कठिन नहीं आता, 1 नंबर का था, 1 नंबर का कोई कठिन थोड़ी ना आया सवाल। फिर देखिए विद्युत फ्लास्क का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए, यानी कि विद्युत फ्लास्क हमें विद्युत फ्लास्क की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, परिभाषा, और क्या लिखना है, इसका मात्रक लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए विद्युत फ्लास्क की परिभाषा या मात्रक, देखिए विद्युत फ्लास्क की परिभाषा लिखिए यहाँ पर, डालिए हेडिंग डालिए विद्युत फ्लास्क क्या है हमारे पास, विद्युत फ्लास्क की है। ठीक है, विद्युत फ्लास्क क्या होता है, विद्युत फ्लास्क लिखिए। ठीक है, कॉपी में लिखिए क्या होता है विद्युत फ्लास्क, या विद्युत क्षेत्र में लिख सकते हैं विद्युत फ्लास्क या विद्युत डाटल लिखिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, क्या होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, पृष्ठ के दिख रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत, अभिलंबवत दिशा में, क्या अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या संख्या की अमाप बोल सकते हैं, संख्या की माप ही, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही विद्युत फ्लास्क कहलाता है। माप ही विद्युत फ्लास्क कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लास्क कहलाता है। इसे आप लिख सकते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना। और इसका मात्रक देखिए यहाँ पर, इसका मात्रक फाई बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है ई इंटू ए। ठीक है, क्या होता है ई इंटू ए, ई वेक्टर में ले सकते हैं यहाँ पर, या जिम का त्यों लिख लीजिए, ई वेक्टर या ई वेक्टर लिख लीजिए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई ए
कोस थीटा है फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मात्रक किस टाइप से बनाएंगे, देखिए मात्रक, इसका मात्रक देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये भी मात्रक सही है, ये भी मात्रक सही है यहाँ पर, इस टाइप से। इसी को लिख सकते हैं बोल्ट, इसका ये पूरा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है बोल्ट, ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए मीटर स्क्वायर, देखिए बोल्ट प्रति मीटर होता है, इसका मतलब बोल्ट बटे मीटर, और मीटर स्क्वायर से बोल्ट बटे मीटर, और मीटर इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हो जाएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा बोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी मात्रक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई मात्रक लिख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपको करना था। यहाँ पर कितना सिंपल है, कोई कठिन थोड़ी ना है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, ओमी एवं अनोमी प्रतिरोधों की वोल्टता V तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। हमने ओमी यानी कि अनोमी प्रतिरोध का शायद खिंचवाया था ग्राफ 2023 वाले सेट में। छोड़िए, ओमी प्रतिरोध क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। और ओमी प्रतिरोध की परिभाषा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, बे यानी कि बे प्रतिरोध जो ओम के नियम का, बहुत सिंपल लिखिए, यानी कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अनोमी जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए इसके ग्राफ हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना लेते हैं ग्राफ, देखिए यहाँ पर इसकी ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम रुक जाइए, इसका हम पहले क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। तो ओमी प्रतिरोध का ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पर किसका दिख रहा होगा आपको, ओमी प्रतिरोध। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखिए बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, ओमी प्रतिरोध का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ बना देना, छोटा बना दीजिए। इधर क्या होता है बोल्ट होता है, इधर क्या होती है धारा होती है आई। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ किस टाइप से, ओमी प्रतिरोध, इसका ग्राफ सीधे जाता है इस टाइप से डायरेक्टली। ठीक है, ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध का ग्राफ किस टाइप बनाएंगे, अनोमी प्रतिरोध का, अनोमी प्रतिरोध का, ओमी प्रतिरोध का बनवाया था 2023 वाले सेट में आया था इसी टाइप से, अनोमी प्रतिरोध का ग्राफ बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से छोटा बना लीजिए। यहाँ इधर क्या होता है यानी कि विभवांतर, इधर क्या होती है धारा। ठीक है, इधर जानते हैं आप। ठीक है, इसका ग्राफ इस टाइप से जाता है, थोड़ा तिरछा इस टाइप से। ठीक है, ये क्या होता है अनोमी प्रतिरोध का ग्राफ होता है। ठीक है, इस टाइप से हमको बना लेना। इधर क्या होता है XH होता है, मालूम होगा, इतना तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर इधर क्या होता है XH, इधर क्या होता है YH होता है, लिख लेना ऊपर। ठीक है, इधर क्या होता है XH होता है। ठीक है, इधर क्या होता है YH होता है। इस टाइप से हमको बना लेना है। कितना सिंपल ग्राफ बन गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि द्विवरोली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि द्विवरोली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के रूप में हमें व्यक्त करना है। देखिए करेंगे भाई गतिज ऊर्जा के रूप में, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेमडा बराबर हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, इसको कहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, घा है यहाँ पर, घा क्वेश्चन नंबर क्या है, घा। ठीक है, घा हमारे पास फार्मूला होता है कि लेमडा बराबर होता है H/P होता है। ठीक है, इसको डाल दिए समीकरण 1, डाल देंगे समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में क्या पढ़ा हुआ, गति काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। के बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब देखिए एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, 1/2 mv²। अब क्या काम करेंगे, इसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे m से कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखिए k बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर, अब इसको क्या ले सकते हैं बोलिए, इसको लिख सकते हैं। देखिए m और m की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 m² हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी को क्या ले सकते हैं 1/2 m ले सकते हैं। अब b का क्या ले सकते हैं हम, स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में को पढ़ा मोमेंटम, यानी कि p बराबर संवेग का फार्मूला क्या होता है mb होता है। तो mb की जगह पर क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 2m हो जाएगा, p² हो जाएगा, क्या हो जाएगा p² हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर p का, तो 2m की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यहाँ पर इधर क्या कर दीजिए 2m की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। 2m की मल्टीप्लाई, ये 2m है, इसकी मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2mk हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या बचा p² बचा p²। या ले सकते हैं इसको हम क्या ले सकते हैं, p² बराबर क्या ले सकते हैं 2mk ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं 2mk। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2mk अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या, देखिए समीकरण 1 में
पी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर इनकी पी का मान समीकरण 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 2p बराबर क्या है, एच अपान लेमडा बराबर क्या है, ये लेमडा बराबर है एच अपान पी का मान कितना है 2m के अंडर रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, यही बोला गया था। देखिए काइनेटिक रेंज ये द्रव्यमान है, प्लैंक नेतांक है। अब इसमें क्या इन्होंने बोला है, दी ब्रोगली तंगधीर को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त किया। देखिए दी ब्रोगली तंगधीर गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होगा, इस टाइप से आपको करना है, 1 नंबर मिल जाता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, एक उत्तल लेंस के पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का आवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस का निम्नलिखित चित्र में ए बी के निर्देश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोक दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको किस टाइप से करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, लेंस को काट दिया जाए, ठीक है। देखिए उड़ा देंगे इसको, ये हमारे पास लेंस दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन समझिए, ठीक है। उतना तो बोलिए, यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदेश यानी कि ए बी के अनुदेश इसको हम काट देंगे। मान लीजिए लेंस को हमने काट दिया, बना हुआ है, क्या कर दिया हम लेंस को हम उड़ाना चाहते हैं, काट दिया। मान लीजिए इस टाइप से हमने काट दिया आधा, ठीक है, इस टाइप से तो है ये है यहाँ पर। अब देखिए इतना हमने काट दिया इस टाइप से, इसको हमने जो कहा है हमने कर दिया। निम्नलिखित ए बी के अनुदेश यानी ए बी के अनुदेश हमने काट दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, उत्तल लेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उत्तल लेंस। अब ये क्या दिख रहा है, समतल दिख रहा है कि नहीं, समतल दिख रहा है, समतल, ठीक है। तो क्या ये समतल उत्तल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समतल उत्तल लेंस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और हम यहाँ पर डाटा देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक उत्तल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। देखिए इधर की कोई वक्ता त्रिज्या होगी नहीं होगी, तो हम हमेशा देने का समतल उत्तल लेंस की R1 का मान क्या होता है, इन्फानाइट होता है। R1 का मान क्या होता है, इन्फानाइट होता है, ठीक है। और R2 का मान क्या होता है, R2 का मान चूंकि हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, R2 का मान 20 सेंटीमीटर है। निगेटिव लेंगे, क्यों लेंगे 20 सेंटीमीटर, हम जानते हैं इस टाइप से रेखा नंबर लाइन होती है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, और इधर क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है, अब जानते हैं इतना तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव R1 का मान R2 का मान, और इन्होंने क्या दिया यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है n बराबर कितना दिया हमें 1.5 दिया है यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने पूछा क्या है हमसे, यानी कि लेंस की फोक दूरी क्या होगी, यानी कि f का मान पूछा है यहाँ पर, किसका मान पूछा है, f का मान। वेरी सिंपल, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा लेंस मेकर सूत्र, यानी कि 1/f बराबर होता है, क्या होता है, n माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2 होता है, ठीक है। तो 1/f हमने एज इट इज लिखा यहाँ पर, n का मान कितना दिया है 1.5 माइनस का 1 दिया है 1/R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, इन्फानाइट दिया है, माइनस का। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1/20, ठीक है। अब देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 में से एक कितना बचेगा 0.5, 1.5 में से आधा, 1.5 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/20, पॉइंट हटाइए, नीचे एक 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, 5 × 5 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/40। अब देखिए, अब तो f का मान कहीं चीज़ों में f का मान इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल सवाल आया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, दिया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.4 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, देखिए इसको ज्ञात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पे चा वाला क्वेश्चन है, अब चा पर आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, चा, ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है यहाँ पर चा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी गई, -3.4, यानी कि किसका मान दिया है, En का मान दे दिया यहाँ पर, En का मान दिया है यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एक कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या देखिए यहाँ पर समीकरण एक डाल दीजिए, इसको समीकरण मान डाल दिए, ये En का मान है यहाँ पर, और हमें क्या दिया है, और En का मान दिया है यहाँ पर, En का मान कितना दिया है यहाँ पर -13.6 यहाँ पर दिया है, कितना दिया है -13.6 तो है यहाँ पर, देख लीजिए 13.6 n² बट डिवाइडेड बाई क्या है n² है यहाँ पर। अब देखिए n² को ऊपर ले आइए,
तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 13.6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ई एन। अब बोलिए, अब देखिए माइनस का 13.6 डिवाइड बाई ई एन का मान कितना दिया है यहाँ पर, माइनस के 3.4 दिया है यहाँ पर। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 136 डिवाइड बाई क्या बचेगा, 34। ठीक है, 4 16 34 51 34, 34 चक्कू कितना होता है, 136 होता है। देखिए 4 16 34 12 12 और 13 सही है, 34 चक्कू कितना होता है, 136। ठीक है, 4 16 34 12 13, ठीक है। तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एन का मान, एन का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, एन का मान आ गया हमारे पास 2। किसका मान आ गया, एन का मान आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला हमारे पास कोणीय संवेग, कोणीय संवेग याद कीजिए। तो कोणीय संवेग का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है एन ई एच अपान 2 पाई। ठीक है, अब देखिए एन का मान कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई ई एच प्लांक नेतांक, प्लांक नेतांक का मान जो आपको याद मत करना, प्लांक नेतांक का मान जितने होते हैं नेतांक सब पेपर में दिए जाते हैं। देखिए पेपर में यहाँ पर पीछे दिया होता है, देखिए प्लांक नेतांक का मान ये दिया गया है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है, सब दिए जाते हैं, आपको याद मत करना, ये सब लिखे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, म्यू नोट का मान, एप्सिलॉन नोट का मान, प्लांक नेतांक, प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सब दिया है। प्लांक नेतांक का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻34। कितना है, 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 3.14। कितना होता है, 3.14 होता है कि नहीं होता है। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6.6 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर, 3.14। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लेना, आप कर लेना है यहाँ पर, जो भी इसको 3.6 से डिवाइड करना है यहाँ पर। अगर आपको डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो ये जुगाड़ और है, 31 दूना कितना होता है, 31 दूना कितना होता है, 62 होता है। तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, क्या आएगा, देखिए ये पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो 31 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 31 दूना कितना होता है, 31 दूना कितना होता है, 62। तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ समथिंग का है, 2.1 आएगा लगभग समथिंग। अब 10⁻⁻34 यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इसको डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, आप कर लेना है। पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है, जूल सेकंड होता है। क्या होता है, जूल सेकंड। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष निकले हैं, लिखने हैं यहाँ पर, देखिए निष्कर्ष लिखेंगे यहाँ पर। देखिए हमने लिखे थे यहाँ पर निष्कर्ष, लिख लीजिए यहाँ पर, 2 नंबर का था, 2 लाइन लिख लीजिए। क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण, पहला देखिए, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वही यहाँ पर है। फिर दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ अल्फा कण, क्या होता है यहाँ पर पहले में कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, स्वर्ण पत्र के क्या होते हैं, आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सीधे। इससे पता चलता है कि परमाणु अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। दूसरा लिख लीजिए, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री पर, इनके अभिलंबवत बोल सकते हैं, पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है, तभी यह अल्फा कण को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए दोनों पॉइंट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको, विद्युत चुम्बकीय तरंग की 2 विशेषताएं लिखें, इनके संचरण आरेख हो चुका है, 2023 वाले सेट अगर आपने करा है तो हो गया है। ठीक है, हो चुका है, छोड़िए इसको। फिर देखिए प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोत, क्वेश्चन नहीं हो, जो नहीं हुआ उसको हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके, बार बार करने से क्या फायदा है। ठीक है, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, देखिएगा क्या बोला गया, प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोत के माध्यम 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोक दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तर लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि दोनों स्रोत की प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। 2 नंबर का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया, एक किन्हीं 2 स्रोत मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोत के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोक दूरी वाले अभिसारी उत्तर लेंस। तो अब उत्तर लेंस एक बना दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, उत्तर लेंस है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा हमारे पास, उत्तर लेंस है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, उत्तर लेंस। ये क्या हमारे पास, उत्तर लेंस है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, उत्तर लेंस है। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष खींच दीजिए इस टाइप से। ठीक है, खींच दिया। और क्या बोला गया यहाँ पर, यानी कि उत्तर लेंस को कहाँ रखा जाए, उत्तर लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोत की प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब बने। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस टाइप से यहाँ पर, इस टाइप से खींच दीजिए यहाँ पर, इस टाइप से, इस टाइप से खींच दीजिए। ठीक है, एक अभिलंबवत तो इस टाइप से खींच दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस यहाँ पर सही से खींचना, इस टाइप से। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इस टाइप से मैंने खींच दी, लाइन खींच दी यहाँ पर। ठीक है, आपने किरण आरेख बहुत बनाए होंगे क्लास 10th में। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, इधर क्या हुआ, यहाँ पर फोकस होगा। ठीक है, बक्ता करने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ये क्या हमारे पास ओ है, यहाँ पर आई मान लिया हमने, क्या मान लिया, आई। अब देखिए समझिए, इतना आपको चित्र इस टाइप से बना लेना है। क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों की मध्य कितनी है, 24 सेंटीमीटर दूरी, दो स्रोतों के मध्य, यानी कि यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर की दूरी है दो स्रोतों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर यहाँ पर यूनिट मात्रक जहाँ लिख लिए ना लिखिए। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। और देखिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दूरी है। ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर में फोकस दूरी वाले अभिसारी उत्तल लेंस को कहाँ रखा है, ताकि दोनों की प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, कितने बने, एक ही बिंदु पर बने। कहाँ रखें, तो मान लीजिए यहाँ पर रखें। कहाँ रखें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ पर रखें हमने, मान लीजिए x दूरी पर यहाँ पर रख दिया हमने। ठीक है, कहाँ रखें, मान लिया x दूरी पर, हमने मान लिया है x दूरी पर रखें। क्या रखें, x दूरी पर रखें। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा हमारे पास, प्रतिबिंब होगा। यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी b मान ली हमने। ठीक है, क्या मान ली, b। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी क्या मान ली हमने, स्मॉल b मान ली। ठीक है, अब देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक की, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की क्या हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी है, 24, दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें इतनी निकाल ले, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 माइनस का x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 24 माइनस का x हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 24 माइनस का x हो जाएगी। ठीक है, 24 माइनस का x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं लेंस का सूत्र। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/b माइनस का 1/u। ठीक है, 1/b माइनस का 1/u होता है। अब देखिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/b माइनस का 1/u। ठीक है, अब बोलिए यहाँ पर हमें चूँकि यहाँ पर फोकस दूरी नहीं मालूम है 1/f, तो 1/f देखिए कहाँ से, 1/f कहाँ से, 1/f कहाँ, देखिए यहाँ पर बोलिए 1/f, यानी कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा यहाँ पर, 1/9 लिख लीजिए यहाँ पर, बराबर 1/b ज्यों का त्यों लिखिए 1/b माइनस का। अब देखिए यहाँ पर वस्तु यू क्या होती है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक की क्या मान ली हमने, x मान ली। x क्या है, इधर है तो निगेटिव होगी, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/1 तो 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 1/x हो जाएगा, 1/x। अब हम किसका मान निकालना चाहते हैं बताइए। यहाँ पर हमें 1/x, तो अगर हम इनकी किसका मान निकाल दें, यहाँ पर b का मान निकाल दें, तो इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 1/b बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1/b। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब देखिए पुनः उत्तल लेंस द्वारा ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, यहाँ पर बनता है। अब देखिए लिखिए यहाँ पर आई पर, यहाँ पर बनता है, लिखिए पुनः उत्तल लेंस द्वारा ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता, ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/b यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर है 1/b, ये फार्मूला या लिख लीजिए। एफ का मान कितना है, एफ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ का मान नेगेटिव अब की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, उत्तल लेंस द्वारा ओ पर प्रतिबिंब बनता, तो नेगेटिव ले लेंगे। 1/, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एफ का मान भाई फार्मूला ये वाला लगाइए, तो 1/f, एफ का मान भाई फोकस दूरी क्या है, 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब की क्या ले लेंगे, 1/9 नेगेटिव ले लेंगे, बराबर 1/b। बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर,
बी का मान ज्यों का त्यों 1/b, 1/b क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिखा, माइनस का, अब यू का मान देखिए, यू का मान देखिए ये ले लेंगे 24 माइनस यहाँ पर पृथ्वी बनता तो क्या हो जाएगा, यू का मान वस्तु की दूरी यानी कि यहाँ से कितनी होगी 24 माइनस का x हो जाएगी, किसकी लेंगे यहाँ पर -24 माइनस x, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/1/24 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चूँकि हमारे पास क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, उधर है, इधर नहीं है, उधर है, उधर क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, अगर इधर होती तो नेगेटिव लेते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस x। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें 1/b का मान निकलना है, यहाँ पर किसका निकलना है, e का, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/9 प्लस का क्या हो जाएगा 1/24 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इधर ले आइए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/b हो गया, यहाँ पर हो गया 1/b हो गया। अब देखिए 1/b यहाँ पर भी है, 1/, यहाँ पर समीकरण 1/2 से लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1/2 से लिखिए, समीकरण 1/2 से यहाँ पर। ठीक है, पेज दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से लिखिए, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 क्या है 1/9 माइनस का 1/x, 1/9 माइनस का 1/x बराबर, अब इस पर क्या है माइनस का 1/9 प्लस का कितना है 1/24 माइनस का x है, यहाँ पर क्या है 24 माइनस का x है। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब कैलकुलेशन करनी है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 1/9 प्लस का क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, बराबर 1/ कितना हो जाएगा 24 माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/24 माइनस का x, और माइनस वाले को उधर लाइए, प्लस का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, यहाँ पर 2/9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 माइनस का x इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इधर कर दी x प्लस का क्या हो जाएगा 24 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 24 माइनस का x हो जाएगा, कई चीज़ में मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/9 बराबर 24 माइनस का x इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा x हो जाएगा। अब बोलिए अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए कहीं चीज़ में, या बाद में कर देंगे 2/9 बराबर क्या हो जाएगा 24/x की 24x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 2 की इसमें तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48x माइनस का 2x² हो जाएगा। 24 नेमा कितना होता है 9 चक 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होता है 21 यानी कि 216। देखिए 9 चक 36 का 6 हाथ लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 कितना होता है 18 2 20 21 यानी कि 216 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 48x माइनस का 2x² माइनस का 216 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब माइनस चिन्ह से गुणा करने पर -1 से गुणा करने पर गुणा करने पर कर दीजिएगा गुणा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, चिन्ह सब पलट दीजिए 2x² माइनस का 48x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 इसमें कॉमन ले लीजिए तो x² हो जाएगा माइनस का 24 दूना 48 यानी कि 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 प्लस का कितना हो जाएगा 2 सिफर 108 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं 2 × 0, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 है 2 से, अब 2 इसमें कॉमन लिया था 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास x² बचेगा माइनस का क्या बचेगा 24x बचेगा प्लस का क्या बचेगा 108 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा करने पर आया 108 और जोड़ने पर आया 24 तो 18 छक्का 108 होता है, 18 और 6 कितना होता है 24 होता है, इतना तो आप जानते हैं गुणनखंड करना। तो क्या हो जाएगा 18 प्लस का 6 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो x² माइनस का क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलिए देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है x, इसमें कॉमन ले लेंगे x माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए इसमें माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए तो कि x माइनस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 × 6 4 बच गए 6 × 8 48 है ये बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस का 18 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 18 कॉमन ले लिया, x माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 0। तो x के 2 मान आ जाएगा 18, 6 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, 6। तो हमारे पास पहले
तो लिख देंगे अतः लेंस पहले स्रोत से 6 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाए। लिख लीजिए यहाँ पर अतः, ये 2 नंबर का सवाल नहीं था, ये 2-3 नंबर का सवाल था, इन्होंने 2 नंबर का दिया, 3-4 नंबर का। अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः पहले स्रोत, क्या बोला गया, स्रोत तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अतः पहले स्रोत 6 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, दूरी पर रखा जाए। ठीक है, इस टाइप से हमको क्वेश्चन सोल्व करना था, कोई कठिन थोड़ी ना, बस कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर गुणनखंड करना है, क्लास 9 की कैलकुलेशन है। ठीक है, इस टाइप से करना है। यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की परावैंगिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं, आपतित हैं, तो उनके क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होते हैं। प्लंग नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है यहाँ पर, बड़े बड़े सवाल है, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के होने चाहिए सवाल। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है, घापर यहाँ पर आ गए, कहाँ पर, घापर, दिया है यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, क्या दिया है, 800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब लेमडा 1 का मान दिया है यहाँ पर। लेमडा 1 का मान कितना दिया है, 800 तो है 800 एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम जानते हैं 800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर लेमडा 1 का मान कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻⁸ मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लेमडा 2 का मान इसी टाइप से दिया है। लेमडा 2 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, लेमडा 2 का मान 700 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना दिया है, 700 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। तो लेमडा 2 का मान कितना आ जाएगा, 7 × 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तरंगदैर्घ्य की परावर्तनीय किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं, आपतित हैं, तो उनके क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा। तो गतिज काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या दिया है यहाँ पर, यानी काइनेटिक एनर्जी किससे लिखते हैं, E/1 से लिख लीजिए। E/1 का मान कितना दिया है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E/2 बाहर लिख लीजिए। E/2 का मान कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है यहाँ पर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, यानी कि Hc/λ बराबर क्या होता है, W + का E/K। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। अब हमें चूँकि लेमडा 1 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 E/1 तो लेमडा 1 लेमडा 2 में लिख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, Hc/λ1 हो जाएगा बराबर W + का क्या हो जाएगा, E/1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, फिर देखिए Hc/λ2 लिख लेंगे, 2 हैं इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। W + का E/2 इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब लिखिए, अब क्या लिखेंगे, घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, Hc/λ2 माइनस का, आप जानते हैं घटाते हैं तो LHS को LHS के साथ घटाते हैं, RHS को RHS के साथ। Hc/λ2 माइनस का Hc/λ1 बराबर, ठीक है, लेमडा 1 है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है, W + का E/2 माइनस का, समीकरण 1 क्या है, W - का E/1, चूँकि माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर इसमें। अब देखिए W से W कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए Sc यहाँ पर भी, Sc यहाँ पर भी, कॉमन ले लें, कॉमन ले लीजिए Sc। तो क्या बचेगा, 1/λ2 माइनस के 1/λ1 बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, E/2 माइनस का E/1 माइनस के E/1। ठीक है, तो Hc
वन अपन लेमडा माइनस के वन अपन लेमडा टू। अब देखिए लेमडा टू या यहाँ पर पहले पुट कर दिए डायरेक्टिव वैल्यू, यानी कि एच का मान तो निकालना ही है मैं। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ वन अपन लेमडा टू का मान कितना दिया है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर लेमडा टू का मान 7 × 10⁻⁸ कितना है 7 × 10⁻⁸ माइनस का लेमडा वन का मान कितना है हमारे पास, लेमडा वन का मान कितना है 8 × 10⁻⁸ कितना है 8 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸, ठीक है, बराबर ई के टू का मान कितना है हमारे पास, ई के टू का मान कितना है, ई के टू का मान देखिए ई के टू का मान कितना है 4, तो 4 लिख लिया यहाँ पर 4 माइनस का ई के वन का मान कितना है, ई के वन का मान कितना है 1.8, कितना है 1.8 है यहाँ पर 1.8 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख लिया 1.8। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है एच मल्टीप्लाई वन अपान 7 × 10⁻⁸ इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁸, क्या ले लिया 10⁻⁸, इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो कॉमन ले लिया 10⁻⁸ ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा है 1/7 माइनस का क्या बचा है 1/8 बचा है यहाँ पर, ठीक है, क्या बचा है 1/7 माइनस के 1/8 बराबर। अब देखिए 4 में से 1.8 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4 में से 1.8 घटाएँ तो कितना बचेगा, देखिए घटा लीजिए यहाँ पर, तो 4 में से कितना है 4 में से 4.0 1.8 2 बचेगा यहाँ पर 3 बचा, 3 में से गया कितना बचेगा 2 बचेगा, देखिए 8 2 10 का 0 2 1 3 1 4, ठीक है 2.2 ही बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2.2 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है 2.2 बचा यहाँ पर, क्या बचा 2.2। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बचेगा एच मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ 10⁸, ठीक है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 7 8 56, 8 की मल्टीप्लाई 8 माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एच मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ दूनी कितना हो जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा 16, 10 की पावर क्या हो जाएगा 16, 8 में से 7 कितना बचेगा 1/, कितना बचेगा 56, बराबर क्या हो जाएगा 2.2, कितना आ गया यहाँ पर एच मल्टीप्लाई 3 × 10⁻16 1/56। अब देखिए यहाँ पर समझिए एक गलती हो रही है, क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा था, किस में चल रहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, तो एच मल्टीप्लाई 3 × 10⁻16 1/56 बराबर, तो इसको कन्वर्ट करिए 2.2 × 10⁻1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने जूल में कर दिया, हमें चूँकि एच का मान निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 2.2 × 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 56 की उधर मल्टीप्लाई ऊपर पहुँच जाएगा 56, ऊपर पहुँचा दिया 56, कहाँ पहुँचा दिया ऊपर 56, ठीक है 56 ऊपर पहुँचा दिया, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगा 16 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है 3 नीचे आ जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, तो 1.6 लिखा हुआ है, ठीक है 6। अब बोलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए 2.2 और 56 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर एच बराबर, तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या कर लेते हैं 56, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कटेगा भी नहीं यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर कोई नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 56 और 32 की 56 और 22 की मल्टीप्लाई कीजिए 56 और 22, देखिए 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 11, फिर काटिए इसकी 2 छंग 12 के 2, 2 पंचे 10 11, ठीक है 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1200 कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आया 1232 आ गया यहाँ पर, ठीक है 1232 पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद डिवाइड बाई पॉइंट, और मल्टीप्लाई क्या है 1.6 डिवाइड बाई क्या है 3 10 की पावर 16 और 10 की पावर माइनस के 19 लिखा हुआ है, 10 की पावर, अब देखिए 10 की पावर 19 यहाँ पर क्या है भाग में क्या होती है घाते घटती हैं, तो माइनस का 19 और यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2, ठीक है, हासिल लगे कितने 3 लगे हासिल, ठीक है, हासिल 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 16 48, 48 और 3 कितना होता है 51 का 1 हासिल लगे 5, ठीक है। फिर देखिए 16 दूनी 32 और 5 37, 35 और 5 37 के 7 हासिल लगे 3, 37 के हासिल लगे 3, फिर देखिए 16 1 16 3 कितना होता है 19 होता है यहाँ पर, 19 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 19 हो गया, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद 1 2 यहाँ पर ठोंक दीजिए। अब देखिए यहाँ पर
19 से 16 कितना होता है 35 होता है, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 6 15 के 5 3 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 3 है यहाँ पर। ठीक है 3, अब देखिए इसको काटिए एच बराबर यहाँ पर, अब काटिए यहाँ पर देखिए 3 से इसको उड़ाएंगे, तिछाक 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा तिछाक 18 हो जाएगा, 1 बच गया 17 होगा। यहाँ पर तिपच 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा तिपच 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 15 2 बच गए 21 हो गए, 3 सतो 21 हो जाएगा। यहाँ पर बस इतना रखिए, पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 10 की पावर क्या है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर देखिए कितना है यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 35, कितना है माइनस का 35 है। ठीक है, पॉइंट को इधर लाना चाहते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा 6.57। जब इधर लाते हैं एक जुड़ता है तो 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 34। इसका मात्र क्या हो जाएगा, इसका मात्र क्या होता है जूल, जूल क्या होता है जूल प्रति सेकेंड होता है प्लैंक नियतांक का मान। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सवाल सिंपल है, सवाल को कठिन है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है यहाँ पर। कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए कि लास्ट 12th में पढ़ रहे हैं आप। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था।